राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। तो देखिए मौसम कितना बढ़िया है, ठंडी ठंडी है और सुबह का मौसम है। आज है संडे का दिन, तो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं इसलिए लेट से मैं उठी हूँ। और क्योंकि आज लंच भी नहीं बनाना है, बच्चे भी अभी सो रहे हैं, तो आराम से आज खाना ही बनाना है, नाश्ता खाना बस यही बनेगा। तो बाहर का मौसम देखिए, अभी टाइम हो रहे हैं 7:30 बज रहे हैं सुबह के। और ये देखिए कल मैं जो कपड़े धोई थी इसे सूखा भी नहीं है, तो इसको धूप में डालूंगी सूखने के लिए। और चलिए क्या क्या करते हैं आज का डेली रूटीन मैं दिखाती हूँ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और कितना सुहावना मौसम है और संडे का दिन भर बच्चों का मस्ती होगा, संडे का दिन है तो बने रहिए। तो यहाँ पे कल शाम में जो सब्जी आए थे तो मैंने रखा नहीं था फ्रिज में, तो इसको सोचा कि पालक वगैरह को अच्छे से मैं धोकर ही फ्रिज में रखती हूँ, साफ़ करके धोकर रखती हूँ। फिर उससे पहले सोचा चलिए बाहर का कपड़े, धूप निकल गए हैं तो बाहर के कपड़े डाल देते हैं, धूप में तो नहीं सूखेंगे, ठंडी में ऐसे ही गाइज कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत होती है। तो एक दिन के कपड़े 2 दिन में सूखते हैं, तो यहाँ पे सारे कपड़े को मैं धूप में डाल रही हूँ। और आज तो बच्चे का स्कूल नहीं है, तो बच्चे आराम से उठेंगे तो मैं भी आराम आराम से सारे काम करूँगी और खाना भी आराम से, खाना नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल रही हूँ। और आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, बंदा सिंह का सपोर्ट करो प्लीज़ गाइज। मेरे वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार दो, तभी तो मैं आगे और बढ़ पाऊँगी, नहीं तो कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि पता नहीं वीडियो मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, आप लोग को क्यों पसंद नहीं आते हैं। गाइज प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करो और बहुत सारा प्यार दो। फिर यहाँ पे मैं सारे कपड़े डाल रही हूँ धूप में, डालने के बाद फिर तो संडे का दिन तो ऐसे भी काम करते करते ही निकल जाता है। और आदमी मतलब कि थोड़े आदमी रेस्ट भी कर लेता है कि चलो आज संडे, बच्चों की छुट्टियां हैं तो वो आराम आराम से सब काम होंगे। तो मैं भी वैसा ही करती हूँ, आराम आराम से सारे काम करती हूँ। आप लोग कैसे संडे का दिन बिताते हो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर आ गई मैं सब्जी को देखने की आज बनाऊँ, संडे का दिन है कुछ समझ ही नहीं आता है। ऐसे सुबह में डेली हर रोज़ लंच बनाना होता है, जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन आज समझ में ही नहीं आ रहा है। तो सोचा फिर कि पालक है तो पालक ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी, 1-2 दिन भी नहीं टिक पाते हैं, तो पालक को ही कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे और सब्ज़ी मैं सारे फ्रीज में रख रही हूँ और पहले वाले सब्ज़ी को ऊपर निकाल दे रही हूँ ताकि पहले इसी को यूज में लाऊँ मैं। तो फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ फ्रिज थोड़ा गंदे भी हो रहे हैं, तो सोचा कि टाइम ही लेंगे तो फ्रिज को भी साफ़ कर दूँगी। वैसे ठंडी में तो ज़्यादा यूज नहीं होते हैं फ्रिज, फिर भी साफ़ रहते हैं तो ठीक रहता है। फिर मैं यहाँ आ गई पालक की साग बनाने के लिए। पालक की साग बनाने में आप लोग तो जानते ही होंगे बहुत टाइम लगते हैं। साग वैसे भी किसी भी चीज़ का हो पर टाइम लगते हैं, क्योंकि उसमें एक एक पत्ते को देखना होता है, चुनना होता है और सड़े गले कीड़े सारे चीज़ को अच्छे से देखना होता है। और फिर धोने में इसमें टाइम लगता है, क्योंकि मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा सट्टे रहते हैं, तो मिट्टी को भी हटाना होता है। तो एक एक पालक मैं यहाँ पे देखकर साफ़ कर रही हूँ, फिर इसको मैं बनाऊँगी। देखिए क्या बनाती हूँ, आप लोग बने रहो।
तो गाइस पालक मेरे साफ़ हो चुके हैं, मैंने एक एक करके चुन लिया है। फिर यहाँ पे धनिया के पत्ते को भी मैं पहले ही चुन लेती हूँ, उसमें भी बड़े होते हैं सूखे और गले पत्ते, तो उसको भी साफ़ करके हटा लेती हूँ। और सारे कचरे को मैं बाहर कचरे में रखाई। फिर आज तो सारे चीज़ों को धोना है अच्छे तरह से, तो पालक के मैं यहाँ पे धो रही हूँ। तो गाइस पालक धोकर मैं अब बनाने को सोचे क्या बनाऊँ। बच्चे ऐसे पालक तो खाते नहीं हैं, चलिए उसका दाल ही बनाते हैं, पालक वाली दाल। उससे पहले पति देव के लिए चाय चढ़ाया और अपने लिए मैंने पहले चढ़ाया था चाय। तो फिर पति देव सो के उठ गए थे, तो सोचा उनको भी सुबह रोज़ चाय पीते हैं, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा और दूध ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे मैं कॉफ़ी और चाय पत्ती चीनी सब डाला। फिर यहाँ पे चाय बना रही हूँ। उसके बाद दोनों मैंने धनिया मेथी को देख रही हूँ कि पानी से गल गए हैं। फिर क्या कर रहे हो गुल्लू? गुल्लू मजाक कर रहे हैं तुमसे। हेलो, मजाक नहीं कर रहे हैं। कान में तुम्हारा कुछ हो गया? देखिए कान देखे, क्या बेटी? तो गुल्लू के साथ खेलकर मैं बाहर आ गई। अब मैं बनाऊंगी खाना की तैयारी करूंगी। तो गाइस यहाँ पे खाने की तैयारी में सबसे पहले सोचा कि चलिए पालक वाली दाल ही बना लेते हैं। तो आप लोग दाल कैसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो किस तरह से बनाती हूँ आप लोग देखो, मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्याज काटा है, एक प्याज काटी, फिर थोड़ी सी लहसुन, उसके बाद मैंने छोटे छोटे करके काट लिया धनिया पत्ता और पालक को थोड़ी सी। फिर थोड़ा सा घी ऐड करती हूँ। कुकर गर्म होने के बाद घी ऐड किया और उसमें मैंने प्याज, आजकल ठंडी में थोड़ा प्याज गल जाते हैं तो उसको काटने में थोड़ी परेशानी होती है कि अथी पत्ते सब गले रहते हैं, तो उसको अच्छे से धोकर मैं काटती हूँ। तो यहाँ पे कुकर मेरे गर्म हो चुके थे, थोड़ा सा घी डाला, फिर प्याज और लहसुन का तड़का लगाया। तो यहाँ पे एक और गले पत्ते मिले थे, मैं काट रही थी पालक को, तो मैंने उसको हटा दिया। और मेरे लाल हो गए हैं सुनहरा, यानी कि हो गए हैं प्याज और लहसुन। तो उसमें मैं डालूँगी कटी हुई पालक और हरी धनिया। फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दाल में मसूर और अरहर की ही बनाती हूँ। ऐसे बच्चों को पसंद आते हैं, नहीं तो मूंग का दाल मुझे बहुत पसंद आता है, पर बच्चे नहीं खा पाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने लिए क्या बनाऊँ, तो बच्चे की पसंद से ही मेरी पसंद चलती है। तो यहाँ पर पानी डाला 1 कटोरा, फिर यहाँ पर थोड़े से हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। ऐसे ही मैं बनाती हूँ पालक वाली दाल। आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताना। फिर मैं जितने बच गए थे तो कल मैं यूज करूँगी, तो फ्रिज में रख के आ गई मैं पालक और धनिया पत्ता को। फिर यहाँ पे मैं मलाई निकाल रही हूँ और दूध का बर्तन खाली कर रही हूँ, क्योंकि पति देव गए हैं दूध लाने के लिए। तो फिर यहाँ आई अब सब्जी बनाने की बारी। तो यहाँ पे मेरी सीटी भी दे रही है कुकर और मैं सोचा कि क्या बनाऊँ आज। तो सोचा चलिए केले का मैं आज भजिया बना देती हूँ। बच्चों को सब्जी इसका पसंद नहीं आता है, भजिया ही पसंद आता है। तो चलिए केले का भुजिया ही बना देती हूँ। बत्तीसा केला है, यानी कि सब्जी वाला, मेरे यहाँ इसको बत्तीसा केला ही बोला जाता है। तो वैसे तो इसे चाकू से काटने में नहीं बनता, फिर मैं जैसे तैसे करके यहाँ पे काट रही हूँ भजिया। फिर यहाँ पे सीटी मेरी दे रही है, 2-4 सीटी लगेंगी, उसके बाद दाल भी पक जाएंगी।
बाद मैं बनाऊँगी भजिया केले का। इसको भी मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। तो गाइस तो गाइस लगभग मेरे सारे खाने बन गए हैं। ये देखिए भजिया, मेरा दूध भी उबल गया है और दाल सब्जी रोटी मैंने सारी चीज़ बना ली है। और देखिए किचन कितना फैल गया है। फिर यहाँ पे आए कबाड़ी वाले भैया, तो कुछ बहुत सारे कबाड़ हो गए थे तो उसको मैंने बाहर निकाला और उनको दिया। वीडियो में मिलते हैं अगले दिन। आप लोग फुल वॉच